धन्यवाद हालेलुया। पवित्र है तू मेरे प्रभु यीशु मसीह। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे उद्धारकर्ता मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी। शुक्रगुजार है तेरे सुहावने समयों के लिए। हम धन्यवादी हैं मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र वचनों के लिए जो तूने हमारे जीवनों में जिस समय दिए हैं और हमें भली जिंदगी जीने का समय दिया है। तू है मेरा शिफा देने वाला, तू है मेरा उद्धारक प्रभु यीशु। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मेरी दुआ है हर एक भाई बहन के लिए, बेटे बेटी के लिए जो परमेश्वर की पवित्र हजूरी में उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी सामर्थ के कामों को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। आज इस समय के दौरान हम आप सभी का स्वागत करते हैं और परमेश्वर की हजूरी में से आशीष आपको देते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा गया कि मैंने तुझे आशीष ही देने के लिए ठहराया है और सलामती देने ही के लिए मैंने तुम्हें ठहराया है। और जो परमेश्वर की वचन की बातें हैं मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, जो आपके उद्धार के लिए ठहरती है। जिंदगी में बहुत सारी बातें उत्पन्न हो जाती हैं, व्याकुलता बढ़ जाती है, तो निरंतर 3 दिन प्रार्थना भवन में आपके लिए प्रार्थना हो रही है। जो ऑनलाइन सुनते हैं उनके लिए भी और जो ऑफलाइन जहाँ पे मौजूद हैं सभी के लिए भी, तमाम इस गाँव में सुनने वालों के लिए, प्रार्थना भवन से जुड़े हुए हर एक भाई बहन, बेटे बेटी, बच्चे बुजुर्ग और जवान के लिए, तमाम मसीह भाई बहनों के लिए, जगत की हर एक कौम, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जान के लिए ये संदेश है कि अभी का समय जो है आपके लिए एक ऐसी आजमाइश का समय है कि आपको अपने हालातों में परमेश्वर के साथ मजबूत होना है। जब आपके हालातों को देखकर आप परमेश्वर के साथ मजबूत होते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य होने आसान हो जाते हैं। परमेश्वर को अपना काम आपके जिंदगी में करना आसान हो जाता है। इस कारण जब आप किसी दुविधा में पड़ते हैं तो देखिए उस बीमार औरत की तरफ। जब आप दुविधा में पड़ते हैं देखिए उस कोढ़ी व्यक्ति की तरफ। जब आपको चारों ओर से अंधेरा नजर आए, कोई मार्ग दिखाई ना दे, देखिए उस 40 साल के अंधे व्यक्ति की ओर। आपको नई रोशनी नजर आएगी, नया मार्ग आपको दिखाई देगा, नई रोशनी की नई बातें, नए वचन की बातें समझ आने लगेंगी आपको। मेरे प्रिय भाई, आज दिन भर आपके लिए दुआ किया गया, रात्रि को आपके लिए दुआ चल रही है, कल को दिन में प्रार्थना होगी, कल शाम की प्रार्थना होगी, फिर लगातार चलती रहेगी प्रार्थना आपके लिए। जब तक परमेश्वर की हुजूरी में हम जीवित हैं, अपने जीवन काल में आपके लिए दुआ ही करेंगे और आपकी सलामती ही मांगेंगे। बस आपको विश्वास करना है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी, आपके लिए है उद्धार का समय, आप ही के लिए है। भले ही जगत में कामकाज करते, दिन रात संगति में दौड़ते भागते सफर में शरीर जवाब दे जाए, शरीर थक जाए, आंखों की पलकें भारी हो जाएं, लेकिन चाहे जुबान भी तुतलाने लगे, पांव शरीर का वजन ना उठाएं, तो भी
हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर चलते फिरते, काम काज करते, खाते पीते, मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आपके लिए दुआ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा यही कर्तव्य है, यही हमारा कर्म है कि आपके लिए दुआ करें। और आपका कर्म है कि जो यहाँ पे दुआ होती है उस पर ईमान लाएं। जो यहाँ से परमेश्वर के वचन को दिया जाता है उस वचन पर आप ईमान लाएं। जरूरी नहीं है कि आप घूम फिर के, चलते फिरते, उछलते कूदते परमेश्वर के वचन को सीखें। जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह पर बैठ के सीखें। जरूरी तो यह है कि जब जैसा आपको समय मिले परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते जाएं। आइए सभी जन अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपनी सोचों को, अपने विचारों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि जो जगत में जलजलाहट है वो ठंडी हो जाए। आपके जीवनों में जो जलजलाहट है वो ठंडी हो जाए। आपके मनों में जो व्याकुलताएं की बातें हैं मेरे प्रिय, वो ठंडी हो जाए। आपको देखना है, आपको चलना है परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर। सकरा है वो मार्ग, चलना मुश्किल है, लेकिन जब चलेंगे तो आपको किसी चीज का बोझ अपने ऊपर दिखाई नहीं देगा। जब आप चलेंगे भीड़ आपको पीछे खींचने वाली नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो आज हम आपको बताते हैं। वचन की बातें हैं, पवित्र शास्त्र की बातें हैं, परमेश्वर के मुख से निकली हुई पवित्र बातें हैं जो आपके लिए जीवन देती हैं। और आज ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर ने दी है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कह दिया, मुझसे कह दिया, आपसे कह दिया कि सकरे मार्ग से चलो, जो तंग है मार्ग उस मार्ग पर चलो। बहुत कम है लोग जो इस मार्ग पर चलते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि मार्ग तंग है, चलना मुश्किल है, बहुत लोग चलते नहीं हैं, तो सीधी सी बात है, आप अपने इर्द गिर्द बहुत बोझ, वजन, फालतू की चीजें उठाकर इस सकरे तंग मार्ग पर नहीं चल सकते। इसीलिए अपनी व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ की सोचों को, व्यर्थ सामान की, व्यर्थ बातों को छोड़कर चलिए। अपने बोझ की जो गठरियां आप उठाए फिरते हैं, दाहिने कंधे पे रखी है, सर पे रखी है, पीठ पर बांध रखा है बोझ, बाहिनी और लाद रखी है, हाथों में पकड़ रखी हैं गठरियां, मेरे प्रिय, इन सारे बोझ से बंधी हुई गठरियां जो हैं, इसको उतार कर फेंक दीजिए। क्योंकि मार्ग सकरा है, तो सकरे होकर, अकेले होकर आपको चलना होगा। यही प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब को अपने कंधों पर उठा के लेके आए। और जो बहुत ही अद्भुत बात है कि जब आप अपनी सलीब अर्थात अपनी मौत को अपने कंधों पर उठा के लेके चलते हैं, तो आपकी सलीब तो ऑलरेडी यीशु ने उठा ली है। आपके बोझ को यीशु ने उठा लिया। अभी मार्ग पर चलना है, सकरे मार्ग पर चलना है, तंग मार्ग पर चलना है। वो मार्ग सच्चाई का है, वो मार्ग मेरे प्रिय भाई भूख और प्यास का है, जो सच्चाई से आपको चलना है। खाने के लिए 4 रोटियां पहले थी, अब 2 हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपके पास व्यर्थ सोचने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर बहुत भारा था, अभी सोकर पिंजर बन गया है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, क्योंकि वजन कम हो रहा है। व्यर्थ बातों का वजन कम हो रहा है, व्यर्थ सोचों का बोझ जो था आपके जहन में वो कम हो रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, इस सारे बोझ को अपने जीवन से निकाल दीजिए। जाहिर सी बात है, तंग मार्ग पर आप चलते हैं, तंग रास्ते पर आप चलते हैं जो सच्चाई का है। झूठे तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन खुशी की बात तो यह है, जब तंग मार्ग में आप चलते हैं तो भीड़ जो आपको दबाती थी, आपको पीछे खींचती थी, आपको परेशान करती थी,
वो इस तंग मार्ग में नहीं चल सकती मेरे भाई। आमीन। इसीलिए अकेले दौड़े, इस मार्ग पर दौड़े जो परमेश्वर ने सच्चाई का बनाया। तंग है वह मार्ग, सकरा है वह रास्ता जो स्वर्ग की ओर जाता है, और बहुत कम है वो लोग जो इस पे चलते हैं। खुला है मार्ग, चौड़ा है वह रास्ता जो नरक की ओर जाता है, उस पर बहुत लोग चलते हैं। भलाई तो इसी में है कि तंग मार्ग पर चले, स्वर्ग की ओर जाए। कठिनाइयों में निकल कर, कठिनाइयों में से जूझते हुए निकले, दुखों से, कलेशों से जूझते हुए अपनी जिंदगी को व्यतीत करें, स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। अपने कदमों पर, अपनी जुबान पर, अपने हाथों पर, अपनी नजरों पर लगाम लगा कर रखें, बांध कर रखें अपनी बॉडी को, जगत की अभिलाषाओं से छुड़ा कर रखें, ताकि आपको यह अभिलाषाएं जो है स्वर्ग में जाने से रोक ना पाए मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर की मोहब्बत है जो आपके लिए है। उसने आपके बोझ को ले लिया। तो जितने दुखी हैं, जितने बीमार हैं, कमजोरी में हैं, लाचारी में हैं, उनके लिए मेरी ये प्रार्थना है कि आपके दुख आपको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए आए हैं। अजूब की ओर ध्यान दें। जब अजूब का पूरा शरीर भर गया, पानी बह रहा है पूरे शरीर से, जख्मों से भर गया, पूरी चमड़ी उधड़ी पड़ी है, गल गई, बदबू उसके शरीर से आती है, जख्मों से स्मेल आती है, अपने आप को राख में बिठाकर वो रखता है। आराम मिलता है उसे राख जब अपने जख्मों पर लगाता है। कंकरों से अपने शरीर को नोचता है, खुजली करता है, उसे आराम मिलता है। मेरे प्रिय, उसने दुख में अपने परमेश्वर यहोवा की निंदा नहीं की, उसने अपने दुख में अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करनी बंद नहीं करी, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो गया। आज आपको ऐसा होना चाहिए कि जब आपके जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, कलेश आता है, आपको मजबूत होना है। अजूब की नहीं, मजबूत होना है, छोड़ना नहीं है, परमेश्वर की ओर दौड़ना है। जब आप परमेश्वर की ओर अपने दुख में रहकर चलते हैं, तो मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपके लिए जीवन का मुकुट तैयार रखे बैठे हैं और वो आपको देते हैं। अजूब बीमारी में था, बीमार रहा, लोग बुरा भला कहते हैं, निंदा करते हैं अजूब की, निंदा करते हैं उसके ईश्वर की, निंदा करते हैं उसकी उपासना करने की, निंदा करते हैं उसके सजदे को करने की, निंदा करते हैं उसके उठने और बैठने को। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर है जो आपको उस निंदा से बचा सकता है। यीशु मसीह की ओर यदि ध्यान दें, सबसे अहम, जरूरी और अहम हिस्सा जो हमारा है, जिसके पीछे हम हो लिए, जिसके लिए हम दीवाने हो चुके हैं, जिसके लिए हम पागल हो चुके हैं, जिसके लिए हम मदहोश हो चुके हैं, अपना खाना पीना भूल चुके हैं, अपना उठना बैठना, चलना फिरना यीशु के लिए कर दिया आप लोगों ने। दिन और रात आप लोग देखते नहीं हैं, परमेश्वर के जरिए बैठे उसके आनंद से गीत गाते हैं। यीशु की ओर देखिए, सलीब पर जाते हुए भी, मरते हुए भी, आखिरी सांस तक भी वो कहता है, पिता इनको क्षमा करना। उसने भी परमेश्वर की निंदा नहीं की, वरन पूरा होने के लिए कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि वचन पूरा हो जाए। क्या यदि आप परमेश्वर की निंदा करते हैं, क्या यदि आप अपने
पड़ोसी की निंदा करते हैं, क्या उसमें वचन को पूरा करते हैं क्या? नहीं, आप अपनी इच्छा से ऐसा बोल देते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो यहीं पर आपको देखना है, यीशु के जीवन में परमेश्वर की इच्छा थी। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर की इच्छा थी। आपके जीवन में है क्या? यदि है तो किसी को बुरा मत कहिएगा, बल्कि यीशु ने तुझे कहा, यदि आपको कोई सताता है उसके लिए प्रार्थना करिएगा। मेरे प्रिय, आपकी बीमारी का इलाज यहीं पर है। आपकी कमजोरी से छुटकारा यदि आप चाहते हैं, यहीं पे है आपका छुटकारा। आपके जीवन का यदि उद्धार आप चाहते हैं कि उद्धार मिल जाए, तो इन्हीं बातों में आपका उद्धार है। आज बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते इन बातों को। बाइबल पढ़ते चले जाते हैं, आयतों को याद करते हैं, किताबों के नाम याद करते रहते हैं, नबियों के नाम याद करते रहते हैं, कौन से अध्याय में कौन सी बात लिखी याद करते रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसी बातें याद करने मात्र ही से आपका उद्धार हो जाएगा? मात्र वचन बताता है, विश्वास करिए। विश्वास करने से होगा। अपने जीवन में कर्म में लेकर आइए वचन को, फिर आपका उद्धार होगा। विश्वास करते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठा। क्या आप ईमान भी रखते हैं उसके ऊपर कि वो मेरे लिए हुआ? यीशु ने कोड़े खाए, विश्वास करते हैं आप लोग, पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन क्या वो कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ? विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं तो हाँ और आमीन में परमेश्वर आपको उद्धार देते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इन्हीं बातों से आपका उद्धार होता है। ऐसी बातों से आपका उद्धार होता है मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी। जिंदगी पाने की इच्छा सब में है, लेकिन सभी को मिलती नहीं है। शांति सब लोग ढूंढते हैं, लेकिन मिलती किसी किसी को है। और जिनको शांति मिल जाती है, वो चिल्लाकर नहीं बोलते मुझे शांति मिल गई, वो एकदम आनंद से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आपका आनंद आपको मिल गया तो क्या ही आनंद की बात है। यीशु मसीह जब एक बार अपने शिष्यों को कहते हैं कि जाओ, मैंने तुझे सांप और बिच्छू पर अधिकार दिया, आसमान से बिजली के लिए शैतान को गिरते हुए देखा, तुम उसको पैरों तले लताड़ोगे, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाएंगे। वहीं पर एक भेद है। यीशु ने कहा, आह हे पिता, तुझे यही अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कि तूने बिल्कुल भोले लोगों के ऊपर अपना प्रकाश दे दिया, इन बातों को प्रकट किया, बुद्धिमानों से इन बातों को बचा लिया। तो मेरे भाई, यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपसे छिपे हुए हैं ये भेद। यदि आप अपने आप को चालाक समझते हैं तो चालाक लोगों से और बुद्धिमानों से, ज्ञानियों से ये वचन छिपे हुए हैं। ज्ञानी मत बनिए, चालाक मत बनिए, होशियार मत बनिए, भोले बनिए। भोले बनने की जरूरत नहीं है। भोलापन तो खुद जीवन में होता है जो परमेश्वर देखते हैं। और परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि तू तो भोले लोगों को दिखाई देता है, भोले लोगों को सुधारता है, सीधे मन वालों को तू दर्शन देता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी बीमारियां, आपके कलेश, आपके संकट, आपकी विपत्तियां आपको परमेश्वर के निकट लेके आती हैं। आपको हर एक बुराई से वो बचा के रखती हैं। आपको हर एक जगत की अभिलाषाओं से बचा के रखती हैं। कैसे? जब आप तंग मार्गों में चलते हैं, आपके खुले वस्त्र पहने हुए हैं, आपने अपने कंधों पर वजन उठा रखा है। यदि किसी सकरे मार्ग पर चलेंगे जहां से आपका ही निकलना मुश्किल है, तो फालतू का जो सामान बोझ है वो आप लेके नहीं चल सकते, वहां वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा।
इसी तरह परमेश्वर की जो वचन की बातें हैं वो पवित्र हैं। परमेश्वर का राज्य पवित्र है। यीशु ने कहा मैं पवित्र हूँ, जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो यहाँ बात आ जाती है परमेश्वर के राज्य की। परमेश्वर के राज्य में मार्ग तंग हैं, सकरे मार्ग हैं, लेकिन स्वर्ग को जाते हैं, स्वर्ग को जाते हैं। जगत में खुले हैं मार्ग, बहुत हैं लोग जो उस पे चलते हैं, लेकिन नरकों में जाते हैं। पहले पता नहीं चलता, जब मार्ग में चलते हैं तब नहीं पता चलता। खुला है मार्ग भाई, आनंद से चलिए, सभी लोग चलते हैं। लेकिन जब सामने जाते हैं मार्ग समाप्त हो गया, आग की झील में वो मार्ग समाप्त हो गया, तो वापस मुड़ना मुश्किल है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, आपको मुड़ने नहीं देगी। सकरे मार्ग पर जब आप चलते हैं, आपको धकेलने वाला भी कोई नहीं है, आपको खींच के लेके जाने वाला भी कोई नहीं है। स्वयं की इच्छा से उस मार्ग में चलते हैं, आपकी कोहनियां रगड़ी जाती है, पूरी बॉडी पर जख्म हो जाते हैं। मेरे प्रिय, जब आप सामने जाते हैं तो देखते हैं एकदम सटीक उजाला ही उजाला आगे नजर आता है और खुला नजर आता है, वो सिय्योन का दरवाजा है। मेरे प्रिय, सकरे मार्ग में होकर जब आप चलते हैं, जिंदगी आपको मिलती है, फिर आप उस अपने शरीर पर लगे जख्मों को भूल जाते हैं, स्वर्ग की ओर जब आपको आनंद आपका मन देता है। इसीलिए उस मार्ग पर चलें जो तंग है, कठिन है, सत्य का है, पवित्रताई का है, जो स्वर्ग में आपको जिंदगी देता है, अनंत जीवन की जिंदगी देता है। इस जीवन में भी आपको जीना आसान हो जाएगा। यदि आप आसान चाहते हैं, पहले वाला जीवन चाहते हैं, तो स्वर्गीय जीवन मिलना मुश्किल है मेरे भाई, क्योंकि ऐसा लिखा कि ऊंट के जो जीवन की बातें बाइबल में बताई गई हैं कि सुई के नक्के की जगह ऊंट का निकल जाना आसान है, सरल है, लेकिन धनी मनुष्य का संभव नहीं है कि वो निकल जाए। इस कारण अपने आप को इतना सीधा साधा बना के रखें कि जब ऊंट सुई के नक्के के बीच निकल जाए तो आप ही निकल जाए, तो आप तो बहुत छोटे हैं ऊंट से। ये उदाहरण है आपके लिए मेरे भाई, मेरी बहन। परमेश्वर आपको अच्छी रीति से, बिल्कुल आज़ाद, सटीक तरीके से सीधा चलाना चाहते हैं, जिसमें ना तो आप पीछे मुड़ सकते हैं, ना दाएं दे मुड़ सकते हैं, ना बाएं मुड़ सकते हैं। परमेश्वर आपको सीधा चलने के लिए आपका मार्ग कठिन कर देता है, ताकि आप निर्णय ले सकें कि मेरे लिए क्या चीज सही है। जाहिर सी बात है, परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। स्वर्ग में जाने के लिए आपको तंग मार्ग से चलना है। स्वर्गीय जीवन व्यतीत करने के लिए, हासिल करने के लिए, अब अपनी सोचों को जो व्यर्थ की हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। वो सारी बातें जो व्यर्थ की हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि यीशु पवित्र है, उसका वचन पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, यहोवा पवित्र है, उसके संत जन पवित्र हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आप अपने जीवन को अच्छी रीति से जीना सीखें, ताकि आपकी बीमारी आपको नाश की ओर नहीं बल्कि जिंदगी की ओर लेके चले। धनी मनुष्य और लाजर के बारे में आप सभी जानते हैं, ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। लाजर की बीमारी क्या उसको उसकी भक्ति के जीवन को छीन पाई? क्या उसका अनंत जीवन छीन पाई? नहीं ना, तो नहीं छीन पाई। वो बीमारी आपको मजबूत करने के लिए आती है। इसीलिए यदि आपके जीवन में जो बीमारी है, कष्ट है, तो आप अपने जीवन में खुद को देखें कि मेरे जीवन में क्यों आई है। कुरिन्थियों की पत्री में जो लिखा है
कि इसीलिए बहुत सारे लोग तुम में बीमार हैं, रोगी हैं, बहुते तो सो भी गए। इसलिए यदि आप रोगी हैं तो परमेश्वर के वचन को दोषी मत ठहराइएगा। अपने किसी आस पड़ोस के साथी मित्र को दोषी मत ठहराइएगा। वचन कहता है इसीलिए बहुत से तुम में रोगी हैं। यदि तुम रोगी हो तो खुद की ओर ध्यान दें, बेटा तू कहां से गिरा था। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, प्रकाशित वाक्य जो बयान करता है परमेश्वर का दास यूहन्ना कि तू देख कहां से गिरा था। यदि तू गिर गया तो दूसरों को दोष मत दे, किसी ने गिरा दिया, खुद देख तू कहां से गिरा था। मेरे भाई मेरी बहन, ये अहम कड़ियां हैं जो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य से जुड़ी हुई हैं। दिन भर प्रार्थना में, रात भर प्रार्थना में यीशु रहता। जब कोई भाई बहन मिलने के लिए आता, वचन की प्रकाश देता, स्वर्ग की बातें सिखाता, संसारिक बातें भी साथ साथ में सिखाता कि कैसे तू जी सकता है अपने जीवन में, अपनी जिंदगी को कैसे ठीक कर सकता है। और वैसे ही आपको अपने जीवन को, अपने जीवन की बातों को लेकर के परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। परमेश्वर के पास में से आकर, उसके भवन में आकर, उसकी संगति में आकर परमेश्वर से परमेश्वर की बातों को लीजिए, ताकि आप अपने शरीर की बातों को भवन में छोड़ दें, अपनी चिंता की बातों को छोड़ जाएं, तो परमेश्वर की जो अचिंत बातें हैं, निर्भय बातें हैं, आशीषित बातें हैं, हल्की बातें हैं लेकिन शक्तिशाली बातें हैं, वो अपने जीवन में ले सके। क्योंकि परमेश्वर बातों का तो नहीं वरन सामर्थ का परमेश्वर है। हमारा ईश्वर बातों का नहीं, सामर्थ का परमेश्वर है। इस कारण बहुत सारे लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको समझ दी गई है, बुद्धि आपको दी गई है। परमेश्वर ने अपने आत्मा की बुद्धि, आत्मा की समझ, आत्मा का ज्ञान प्रकाश आपको दिया है। इस कारण अपने आप को तैयार रखें परमेश्वर की आमद के लिए, उसकी हजूरी के लिए अपने आप को तैयार रखें। परमेश्वर तो आपसे प्यार करता है, परमेश्वर तो आपके जीवन को बदलता है। इस कारण जितने भी यहाँ पर बैठे हैं उसकी हजूरी में, और आज दिन में जो प्रार्थना का संदेश दिया गया, रात्रि के समय प्रार्थना का संदेश दिया गया, आप लोगों ने अपने जीवन में कर्म करके लिया, ग्रहण किया, मान लिया, लागू कर लिया। इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर में आप सभी का कि आप परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आमीन। इस कारण अपने आप को तैयार रखें। परमेश्वर कभी भी आते हैं, आपको देखते हैं, कोई भाई बहन दुखी है, कोई बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आपको परमेश्वर ने ठीक रखा है, आपको चंगा रखा है परमेश्वर ने। इसीलिए आप अपने आप को दुखी बीमारों के लिए प्रार्थना करने में लगा के रखें, अपने जीवन को न्यौछावर करके रखें, अपने भाई बहनों के लिए, अपने दोस्त मित्रों के लिए, अपने संगी साथियों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, ताकि आप अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाएं, अपने चल रहे श्वासों को व्यर्थ ना गवाएं। बोलिए आमीन। इस कारण अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर न्यौछावर कर दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको चलाए, उसकी सामर्थ्य आपको चलाए, उसके वचन को अपने जीवन में रखें। भले ही आयतें आपको याद रहे ना रहे, भले ही बाइबल की इतनी किताबें कितनी हैं वो याद रहे ना रहे, लेकिन इतना तो आपको याद रहना चाहिए कि परमेश्वर ने जो कुछ किया है मेरे लिए किया है। जो बात आप करते हैं भले ही आपको याद रहे ना रहे कि कौन सी किताब कौन सी आयत में है, लेकिन आपको इतना तो स्मरण होना चाहिए कि जो जो बात हम करते हैं पवित्र बाइबल के बीच लिखी हुई बातें हैं। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ। मिलके अपनी आंखों को बंद करिएगा, दुआ करें सभी जन, एक मन होकर प्रार्थना करें। मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी, मेरी दुआ है
आज इस समय के दौरान मैं भी तेरा दास होने के नाते इस शरीर में रोग हैं, इस शरीर में थकावट है, ज़्यादा देर बैठने की वजह से मेरे परमेश्वर जी शरीर का थकावटें जाती रहें और बदलते मौसम का प्रभाव जो है ये प्रभाव जाता रहे। हर एक रोग से मेरे परमेश्वर अपने दास दासी को बचा के रखना और इस कलीसिया के बीच में से जितने भी अभी सुनते हैं सबके बीच में से जे रोग, जे परेशानियां, दुख, कष्ट, कलेश हमेशा के लिए जाते रहे मेरे परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है खुदावंद, हर एक बंधन से लोग आजाद हो जाए, हर एक बुरी नजरें, बुरे प्रभावों से लोग आजाद हो जाए। यह हमारी आशीष है पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु तेरी महिमा तो सदा की है, तो अपने लोगों पर अपनी करुणा रखता है। जितने कोई बीमारी में हैं वो खुदावंद यीशु से कल के दिन तक अभी से चंगे होने शुरू हो जाएं और कल का सूर्य जब उदय हो, कल का दिन जब उदय हो, मेरे परमेश्वर भाई बहनें बिल्कुल चंगे और स्वस्थ हो जाएं वो रोगी जो आज इस प्रार्थना को सुनते हैं। और हमारी प्रार्थना है जितने घरों में कर्जदारियां हैं वो कर्जदारियां इस 2026 साल में मेरे परमेश्वर हमेशा के लिए वो कर्जदारियां जाती रहें। तो अपने बच्चों को बिल्कुल आजाद, तंदुरुस्त और अच्छा वाला करें, सारे बोझों से आराम मिले पिता परमेश्वर। मेरे उद्धारकर्ता, मेरी दुआ है इन सभी सज्जन मित्रों के लिए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए खुदावंदा तेरी संगति में, तेरी हजूरी में भरते जाएं और बढ़ते जाएं, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। बाइबल एकेडमी पेंटेकोस्टल पे टावर की इस पवित्र भूमि में, तेरी पवित्र हजूरी में लोग आए, उद्धार पाए। इस प्रार्थना भवन की दहलीजों के अंदर जो भी भाई बहन आते हैं वो उद्धार पाए, संतुष्टि पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, तसल्ली पाए। यदि कोई रोगों से ग्रस्त बंदा आए वो चंगा हो जाए। यदि कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ आए वो दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती मेरे परमेश्वर इस भवन के बीच जो लोग आते हैं उनके बीच में से होकर हमेशा के लिए निकले पिता। तेरे लोग बिल्कुल चंगे और स्वस्थ हो जाएं, अच्छे और भले हो जाएं। यह है हमारी आशीष है पिता परमेश्वर। तेरी इस प्रार्थना भवन की पवित्र भूमि में मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना भवन में सदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी तेरी महिमा होती रहे, तेरी बड़ाई होती रहे, लगातार प्रार्थना चलती रहे, संगति सभाएं होती रहे। दूर दूर से लोग आते हैं तेरे उद्धार को प्राप्त करें, तेरे छुटकारे को प्राप्त करें पिता। जिनको तूने छुटकारा दिया है उन सभी के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं सबके उद्धार का निर्णय हम तेरी हजूरी से लेते हैं पिता। तू देने वाला है, आशीष हम देते हैं पिता। तू जो महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को बुद्धि देना, सामर्थ्य देना, अपने वचन के अनुसार चलना सिखाना, हर एक रोग बीमारी से बचा के रखना इन सभी भाई बहनों को मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। तू जो सच्चा है हमारे जीवनों में उद्धार देने वाला तू ही है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना है, बड़े हों, कद काठी में बढ़ते जाएं, अपने माता पिता की आज्ञाकारी में बढ़ते जाएं और परमेश्वर तेरे भय में बढ़ते जाएं, हर एक बुराई से बचे रहे। जवान भाई बहनों के लिए, काम काज करने वाले, तमाम मेहनत करने वाले मजदूर भाई बहनों के लिए प्रार्थना है पिता। जॉब करने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना है, सब अपनी जॉब में, अपने हाथों की मेहनत में बढ़ते जाएं, तेरी आशीष से भरते जाएं पिता। बीमारियों, रोगों से बचे रहे, तेरे साथ वफादार रहे। खाने वाले को डांटते हैं खुदावंद यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर। जो अनहोना है उसको तू करके दिखाता है, जो अनसुलझी बातें हैं उनको सुलझा के तू दिखा देता है, बिगड़ी जिंदगियों को सुधार देता है मेरे परमेश्वर। बंद मार्गों को तू खोल देता है। हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों के साथ बात करने वाला तू है, अपने बच्चों के साथ चलने वाला तू ही है मेरे परमेश्वर। तेरे बच्चे तुझ में भरते जाएं, तुझ में भरते जाएं, तुझ में बढ़ते जाएं।
दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। यह हमारी प्रार्थना है। और जब भी हम उठें तेरी हजूरी में प्रार्थना करते हुए, तेरे फजल से भरे हुए, तेरे वचन से भरे हुए, तेरी सामर्थ से भरे हुए उठें और तेरे नाम को सलाह सके, तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके। मेरे पिता परमेश्वर, खुदा यीशु से नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।